राघोपुर से आवेदन दिया है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। भाजपाइयों में अगर दम है तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, चूंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जनसुराज में हमारी कुछ ताकत है तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे 10 वर्ष लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा। हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है।